हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। तो आज की जो ये वीडियो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए जो इस साल 2026 में एडमिशन लेने वाले हैं DU सोल में। तो चलते हैं। तो आज जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी एसओएल की तरफ से एक अंडर ग्रेजुएट प्रोस्पेक्टस जारी कर दिया गया है। किसी भी वक्त जो है आपके एडमिशन जो है वो ओपन हो सकते हैं। तो आप सभी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई मेरे चैनल पे पहली बार आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करें ताकि और भी बच्चों को इस चैनल द्वारा हेल्प मिल सके। तो चलते हैं। आज के एक बारी प्रोस्पेक्टर मैं आपको पढ़ के बताऊंगी। अगर मेरे से कोई भी मिसिंग रह जाता है तो और उसमें आपको क्वेरी हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगी। तो चलते हैं। अब बताते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी सोल के द्वारा कौन कौन से प्रोग्राम जो है वो ऑफर कर रही है इस साल। तो बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, बीबीए, बीएमएस, बीए ऑनर्स के कोर्सेज है जिसमें इकोनॉमिक्स ऑनर्स में आप इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन और इसके साथ साथ बीए प्रोग्राम भी है। तो ये कुछ कोर्सेज जो है वो ऑफर करती है। मैक्सिमम दिल्ली यूनिवर्सिटी सोल द्वारा जो है प्रोग्राम्स को ऑफर किया जाता है। जैसे कि आप रेगुलर में देख सकते हैं वैसे ही आपको एसओएल में भी वही कोर्सेज मिलते हैं। तो आगे चलते हैं। जैसे कि आप रोस्टर में देख पा रहे हैं इन्होंने एक पूरी लिस्ट के अकॉर्डिंग पूरी एक बुक 200 पेजेस की बनाई है जिनमें उन्होंने हर चीज़ डिटेल में डिस्कस की है, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफर्ड हो, एडमिशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इन्होंने सब डाली है। ठीक है, एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा डाल रखा है। इसके साथ साथ एज ऑफ एडमिशन डाल रखी है, रिलैक्सेशन डाल रखी है। इसके साथ पूरे फीस स्ट्रक्चर को इन्होंने एक्सप्लेन किया है। आपकी जो फीस ये एसओएल वाले जो लेते हैं उसके साथ ही आपको बुक्स भी प्रोवाइड होती है। बुक्स के लिए आपको अलग से पैसे नहीं देने हैं। इसके साथ साथ एग्ज़ाम फॉर्म की फीस भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। एसओएल वाले ये उनकी एक है कि एग्ज़ाम की फ़ीस भी वो एक साथ ही लेंगे और आपकी जो फ़ीस है वो 1 ईयर की एक साथ ही जाती है। 1 ईयर में के बीच में आपसे कोई भी पैसे नहीं लेंगे वो। तो फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में पूरा इन्होंने एक्सप्लेन किया है। फिर अबाउट द डिपार्टमेंट एंड प्रोग्राम्स के बारे में इन्होंने दोबारा से एक्सप्लेन किया है कि कौन-कौन से प्रोग्राम्स की क्या एलिजिबिलिटी है। अगर आपको ये वाला प्रोग्राम चाहिए तो आपको क्या इसका क्राइटेरिया होगा लेने का। इसके साथ-साथ इन्होंने पूरे जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑन द स्क्रीन ये सब एजुकेशन बीए प्रोग्राम विद इंग्लिश इन सब का क्राइटेरिया एक्सप्लेन किया है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो इन्होंने एक्सप्लेन इसमें ये भी किया है स्ट्रक्चर ऑफ यूजी सिंगल कोर डिसिप्लिन प्रोग्राम। जैसे कि अ, अगर आप न्यू स्टूडेंट्स हैं, नए एडमिशन ले रहे हैं तो आपको थोड़ी इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि सेमेस्टर 1 एक साल में 2 सेमेस्टर आपको देने कंपल्सरी है, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2। तो सेमेस्टर 1 में आपको 7 सब्जेक्ट्स दिए जाएंगे, चाहे आप किसी भी प्रोग्राम से हो, कोर्सेज से हो। और सेमेस्टर 2 में भी आपको 7 सब्जेक्ट दिए जाएंगे। तो टोटल सब्जेक्ट आपको जो है 14 पढ़ने होंगे। पूरे साल में आपको 14 सब्जेक्ट्स को पढ़ना होगा। ये स्ट्रक्चर उन्होंने दे रखा है फर्स्ट ईयर का। सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 पूरा लिख रखा है इन्होंने। डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स 1, ठीक है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर 2, यानी कि आपको 3 जो है वो डिसिप्लिन कोर्सेज दिए जाएंगे। क्रेडिट में इसका जो पूरा रिजल्ट होता है आपको क्रेडिट पे बेस्ड होता है, वो सब इन्होंने लिख रखा है। हालांकि इन्होंने सब्जेक्ट्स के नाम अभी नहीं मेंशन किए, बस ये बताया कि ये आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। आगे चलते हैं। ऊपर जो है वो बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स के लिए था। अब नीचे जो मैंने स्ट्रक्चर खोला है स्क्रीन पे वो बीकॉम प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, इसमें भी वैसे ही सेम एक्सप्लेन कर रखा है। सेमेस्टर 1 में आपको कितने सब्जेक्ट्स होंगे, सेमेस्टर 2 में आपको कितने सब्जेक्ट्स होंगे। आगे चलते हैं। तो आगे इन्होंने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफर जो किया है वो भी मैं आपको एक बारी दोबारा बता देती हूँ क्योंकि रोस्टर में दोबारा इन्होंने एक्सप्लेन किया है। जैसे कि अगर आप यूजी सिंगल कोर डिसिप्लिन प्रोग्राम्स की बात करते हैं तो कौन कौन से सिंगल इसमें है, जैसे कि बैचलर ऑफ
फर्स्ट जो दे रखा है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सेकंड इज बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस में, थर्ड इज बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी जिसे बीएमएस बोलते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट ऑनर्स इकोनॉमिक्स हो, बैचलर ऑफ आर्ट ऑनर्स इंग्लिश, बैचलर ऑफ आर्ट ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बीकॉम ऑनर्स और बीए बीकॉम। आगे चलते हैं, यूजी टू कोर डिसिप्लिन प्रोग्राम, जो प्रोग्राम होते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट जैसे कौन कौन से होता है, जैसे बीए प्रोग्राम विद कंप्यूटर साइंस दे रखा है, बीए प्रोग्राम विद इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, हिंदी, विद हिस्ट्री, विद मैथमेटिक्स, विद पॉलिटिकल साइंस, विद संस्कृत, विद उर्दू। तो ये दे रखे हैं, काफ़ी कोर्सेज जो है डीयू सोल द्वारा इस बारी जो है ऑफर किए जा रहे हैं। अब एडमिशन की बात आती है। एडमिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किसी भी वक्त किसी भी टाइम आपकी एडमिशन जो है वो ओपन हो सकते हैं। आपको बता दिया जाएगा कि कब आपके नोटिफाई भी कर देते हैं कभी कभी कि कब आपकी स्टार्ट हो रहा है एडमिशन और कब इसका एंड है। तो उसी के बीच में ही आपको एडमिशन जो है वो लेना होता है। तो आप टाइम से चेक करते जाइए वेबसाइट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वीडियो जो है टाइम पर मिल सके। इसके साथ साथ इन्होंने बताया है कि एडमिशन टू ऑल प्रोग्राम्स इज ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड। जितना भी एडमिशन का पूरा क्राइटेरिया होगा वो सारा आपको ऑनलाइन मोड पे ही करना होगा, यानी कि ऑनलाइन होगा, आपको ऑफलाइन कहीं पर भी जाने की कोई भी नीड नहीं है। तो आपको एक ये लिंक दे देते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल सोल ड्यू का, तो उसी में आपको ये सब कुछ एडमिशन से रिलेटेड जो है वो सब फिल करना होता है और उसके बाद होता है। आगे चलते हैं, एडमिशन क्राइटेरिया एक बार हम पढ़ लेते हैं। एडमिशन क्राइटेरिया में क्या होता है कि जिस अकॉर्डिंग आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसके पास आपका जो है वो एलिजिबिलिटी भी आपके पास होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे आप बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो उसके लिए आपके 12th में जो है 45% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप SC ST और कोई और कैटेगरी से है तो आपको 12th पास होना कंपलसरी है। अगर आप OBC से हैं तो आपको 40.5 जो आपके मार्क्स परसेंटेज होने चाहिए 12th क्लास में। इसके साथ साथ मैथमेटिक्स आपके पास उससे आप पास होने चाहिए। सेम ऐसे बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में हम देख लेते हैं, 45% सेम ही क्राइटेरिया रहता है। इसे प्लीज आप रीड आउट जरूर कर लिएगा। इसके साथ साथ मैथमेटिक्स में आपको पास होना जो है कंपलसरी है। बीकॉम ऑनर्स के साथ जैसे कि दे रखा है कॉम्बिनेशन एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए से, आपको कोई भी लैंग्वेज आनी चाहिए प्लस मैथमेटिक्स आनी चाहिए। इसके साथ साथ एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी। तो इसके साथ साथ 45% ये सभी में क्राइटेरिया सेम ही जा रहा है। आगे चलते हैं हम। जैसे कि इन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस में लिस्ट भी जारी करी है, जैसे यहाँ पे लिख रहा है, कंफ्यूज मत होइएगा, लिस्ट ए और लिस्ट बी। लिस्ट ए दे रखी होगी कि ये सारे सब्जेक्ट लिस्ट ए में आते हैं और ये सारे सब्जेक्ट जो है वो लिस्ट बी में आते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो है क्राइटेरिया होता है। वैसे कोई मुश्किल वाली बात नहीं है क्योंकि बहुत इजी वे में इस सबको एडमिशन मिल जाएगा। इसमें कोई कट ऑफ की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये तो बेनिफिट है कि अगर आपको CUT में मार्क्स अगर आपके क्लियर नहीं हुए हैं या फिर किसी रीज़न की वजह से आप रह गए हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपका। इससे एक साल जो है वो भी बच जाता है। तो आगे चलते हैं, BA पॉलिटिकल साइंस में कोई भी स्ट्रीम से आप पास होने चाहिए 12th क्लास में, ठीक है। 45% सब में यही सब दे रखा है, 45% और 40.5 जो है OBC वालों के लिए होता है। तो कुछ ये पॉइंट्स है, रीड आउट ज़रूर कर लिएगा। आपको कोई भी सब्जेक्ट या फिर आपको प्रोग्राम चाहिए तो उसमें उसके अकॉर्डिंग हम देख लीजिएगा। आगे चलते हैं हम। देखिए इन्होंने अपने ब्रोस्टर में लिस्ट ए जो है वो दे रखी है। ये देखिए, ये सारी जो लैंग्वेज की लिस्ट होती है इसमें से जैसे फॉर एग्जांपल लिखा है कि आपको कोई भी एक सब्जेक्ट जो है वो लिस्ट ए में से आपने इसका पेपर दिया होना चाहिए। तो मोस्टली अगर आप दिल्ली से हैं या फिर आउट ऑफ दिल्ली से कहीं से भी है तो इंग्लिश और हिंदी तो हर जगह ही होती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजीली आपका जो है एडमिशन हो जाएगा। अब लिस्ट बी में देखिए, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो केमिस्ट्री, जो बच्चे साइंस से होंगे उन्होंने केमिस्ट्री तो ली होगी, जो बच्चे आपके आर्ट्स से होंगे उनके पास हिस्ट्री, जियो, सोशोलॉजी, ये सब पॉलिटिकल साइंस ये सब तो होगा। तो इसमें कोई भी टेंशन वाली लेने की बात नहीं है, ये सब आप सभी के पास होगा। कॉमर्स वालों के पास अपना मैथमेटिक्स होगा, ठीक है। आगे चलते हैं।
अब आगे एज की बात हुई थी, तो कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई मैक्सिमम और मिनिमम एज ऐसी कोई नहीं दे रखी। कोई भी स्टूडेंट जो है वो एडमिशन ले सकता है, चाहे उसने 2 साल पहले छोड़ दिया हो या फिर कोई भी रीजन की वजह से कॉलेज नहीं ज्वाइन किया, तो ऐसा कुछ नहीं है। एज रिलैक्सेशन यहाँ पे कोई भी नहीं होती। आगे चलते हैं। अब सबसे मेन बात आ जाती है कि जब एडमिशन चालू होंगे तो उसके लिए पहले से ही आप कुछ डॉक्यूमेंट जो है अपना संभाल के रखिए। अब अगर आपके पास नहीं है तो उसे लेके आइए जैसे मर्जी करके। तो अगर किसी ने प्रिंट नहीं किया है तो उसे प्रिंट आउट करवा लीजिए। तो देखते हैं आज का, पढ़ते हैं। सो डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन क्या क्या है? स्टूडेंट हु हैव पास्ड फ्रॉम सीबीएसई हैव टू अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। सीबीएसई बोर्ड से जो भी पास हुए हैं उन स्टूडेंट्स को कौन एडमिशन में क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगे वो देखते हैं। तो रिसेंट ईयर की फोटोग्राफ आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। इसके साथ साथ सिग्नेचर आपको बनाना है, आपको जेपीईजी फॉर्मेट में आपको स्कैन करके रखने हैं ये सब। ठीक है। इसके साथ साथ बताया गया है जेपीईजी के साथ साथ 10 KB टू 200 KB के बीच का जो डॉक्यूमेंट स्कैन करके रखिएगा। ये सब आप पहले ही बना के रख लिए ताकि एडमिशन जब ओपन हो उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके आप जल्दी से कर सको। तो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, क्लास 10th की मार्कशीट और क्लास 12th की मार्कशीट आपकी लगेगी। और मार्कशीट सीधी अपलोड नहीं करनी है आपको। आपको कैसे करनी है? आपको एक प्रिंट आउट उसका निकलवा के, सेल्फ अटेस्टेड का मतलब क्या होता है, उस पे आपको सिग्नेचर करने हैं दोनों ही मार्कशीट पे। और दोनों का फॉर्मेट भी दे रखा है, किस फॉर्मेट में आपको जेपीईजी में करना है। और इसके साथ साथ 10 KB से लेके 200 KB के बीच में होना चाहिए। आगे चलते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, अगर किसी स्टूडेंट की कंपार्टमेंट आई थी, चाहे 10th में आई हो चाहे 12th में आई हो, तो कंपार्टमेंट वाली जो मार्कशीट होती है वो अलग होती है। और जो आपके पहले जो 10th की ओरिजिनल मार्कशीट होती है वो अलग होती है, दोनों ही इसमें लगेगी। ठीक है। सेकेंड पॉइंट एक बार पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट फ्रॉम बोर्ड अदर देन द सीबीएसई बोर्ड हैव टू अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। कौन कौन से? उनके सेम ही फोटोग्राफ, सिग्नेचर। ठीक है। जेपीजी में ही ये करना है और किसी में आप पीडीएफ बना के नहीं कर सकते। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपकी वही 10th की 12th की लगेगी। और कंपार्टमेंट अगर आपकी है, जो भी है आपका कंपार्टमेंट है, चाहे आप नॉर्मल पास है, तो उसकी कॉपी दोनों की होनी चाहिए। ओके। उसको भी आप स्कैन करके रख लीजिएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या इन्होंने अपने पोस्टर में लिखा है। तो चलते हैं मेन सेक्शन पर। जी हाँ, मेन सेक्शन क्या है? सबसे पहले तो सबकी ध्यान इस पे रहता है कि फीस स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है। क्या फीस ज़्यादा बढ़ तो नहीं गई है? क्या फीस ज़्यादा घट तो नहीं गई है? कोई टाइम ऐसा नहीं है जिसमें फीस जो है वो कम होती हो, तो बढ़ती ही है। जैसे कि अभी हम देख पा रहे हैं फीस स्ट्रक्चर। कैटेगरी ए में जो जनरल वाले स्टूडेंट्स हैं, ओबीसी, एससी और एसटी वालों के लिए ट्यूशन फीस आपकी रहेगी 500। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट वेलफेयर फंड आपका 300 जाएगा। कॉलेज स्टूडेंट वेलफेयर फंड आपका 300 रुपये लेंगे। यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फंड 1750 रुपये। कॉलेज डेवलपमेंट फंड 1500 रुपये लेंगे आपसे। यूनिवर्सिटी फैसिलिटी एंड सर्विसेज चार्ज आपके 1700 लेंगे आपसे। कॉलेज फैसिलिटी एंड सर्विसेज चार्ज 3850 यानी कि 3850 रुपीज़ लेंगे। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सपोर्ट यूनिवर्सिटी फंड वो भी आपसे ही लेंगे 300। आगे जाते हैं एग्जामिनेशन फीस 1820 रुपये। तो आप देख सकते हैं कि आपकी इस बार की टोटल फीस कितनी जा रही है, 12,070 बढ़ चुकी है। 2,000 रुपये बढ़ गई है। पिछली बार समथिंग कुछ 10,000 थी, अब जो है 1270 हो गई है। आगे चलते हैं। एफ कैटेगरी बी में FSR फॉरनर स्टूडेंट्स को रखा जाता है, तो उनकी फीस देख लीजिए 19,570 रहने वाली है। 19,570 रुपीज़। कैटेगरी बी में ही इन्होंने नॉन रेजिडेंट जो होते हैं उनके लिए रखी है। NRI उनकी है 13,570 रुपीज़। अब आगे चलते हैं। कैटेगरी सी में इन्होंने जो डिसेबल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फीस रखी गई है 130 रुपीज़।
₹130 उनके लिए। अगर कैटेगरी डी में ऑर्फन स्टूडेंट्स रखे गए, अनाथ स्टूडेंट्स को रखा गया, तो उनकी फ़ीस जो है वो 20 रहने वाली है, ₹20 उनकी फ़ीस रहने वाली है। अगर आगे बढ़ते हैं, कैटेगरी ई में इन्होंने आर्म्ड फोर्सेस और सेंट्रल पुलिस आर्म्ड फोर्सेस के स्टूडेंट्स को रखा गया है, जैसे सीएपीएफ। तो उनके लिए जो फ़ीस है वो ₹7,458 रहने वाली है। उसके साथ-साथ बिफोर 5 ईयर्स से पहले जो भी शॉर्ट सर्विसेज में है वो है उनकी ₹8,995। और जो वार्ड ऑफ आर्म्ड फोर्सेस वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ₹10,533 रखी गई है। ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स के लिए फ़ीस जो है वो ₹20 रखी गई है। तो कुछ इस प्रकार का फ़ीस स्ट्रक्चर इस बार इन्होंने रखा है। तो अगर बात करी जाए तो पिछले ईयर के मुकाबले इस बारी फ़ीस जो है वो काफ़ी बढ़ गई है, और आने वाले ईयर्स में फ़ीस घटेगी नहीं, बढ़ती ही रहेगी। सो इसमें आपका जो है बुक्स का भी इंक्लूड है, बुक्स भी आपको मिलेंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कैटेगरी जी में भी इन्होंने बहुत सब डिवाइड करके बहुत कैटेगरी रखी है। कैटेगरी एच में स्पोर्ट कोटा फीस, स्पोर्ट्स से जो स्टूडेंट्स रिलेटेड है उन सब के लिए अलग अलग रखी गई है। तो ये सब आप एक बारी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पूरी चीज़ बतानी बहुत मुश्किल है एक वीडियो में। फिर भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं सारी कवर कर रही हूँ। जैसे कि हमने एक बार पीछे मैंने आपको बताया था कि सेमेस्टर 1 में ही आपके ये सब्जेक्ट्स होंगे, सेमेस्टर 2 में तो इन्होंने सब्जेक्ट्स भी बता दिए। अगर आप बीबीए लेते हैं तो आपका जो है डीएससी 1 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस आएगा, डीएससी 2 में आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, डीएससी 3 में स्टैटिक्स फॉर बिजनेस डिसीजन, जीई में आपका ये वाले सब्जेक्ट्स आएंगे। कोई भी एक लैंग्वेज आप ले सकते हैं, और इसमें बेसिक आईटी टूल्स। तो ये एक बार आप पढ़ लीजिएगा कि सेमेस्टर 1 में आपको क्या मिलेगा, सेमेस्टर 2 में क्या मिलेगा। सभी कोर्सेज का अलग अलग दे रखा है, सब बता रखा है। ईयर सेकेंड ईयर में आपको क्या मिलेगा, थर्ड ईयर में क्या मिलेगा, पूरे आपको डिटेल दे रखी है। इसे एक बार जरूर ब्रोस्टर को जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अगर आप बीए प्रोग्राम लेते हैं तो बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है। बीए ऑनर्स में एक ही सब्जेक्ट को लेकर चलते हैं, और जबकि बीकॉम प्रोग्राम बीए प्रोग्राम जो होता है उसमें क्या होता है कि आपको कोई दो सब्जेक्ट लिए जाते हैं। एक आपको मेजर होता है, एक आपका माइनर होता है। तो मेजर और माइनर, फॉर एग्जांपल इंग्लिश में मेजर दे रखा है और पॉलिटिकल साइंस माइनर में दे रखा है। तो उसके ये सब्जेक्ट्स दे रखे कि ये आपके फर्स्ट ईयर में और फर्स्ट सेमेस्टर में ये सारे सब्जेक्ट लगेंगे, और सेकेंड ईयर में ये सारे सब्जेक्ट लगेंगे। तो प्लीज़ एक बार आप इसे रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, ये इंग्लिश, इंडियन, फिजिकल, ये सारा एक क्लासिकल लिटरेचर। सेकेंड ईयर में आपको ये सब मिलेगा, थर्ड ईयर में आपको ये सब मिलेगा। ठीक है, अगर आप फोर्थ ईयर करते हैं तो आपको ये सब मिलेगा। आगे देखते हैं। पार्ट 2 में इन्होंने एग्जामिनेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताई है, री एडमिशन के बारे में, री चेकिंग के बारे में, स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज के बारे में बता रखे हैं। तो ये कुछ इतना मेन नहीं है, ये जब आपका रिजल्ट आता जाएगा उसके हिसाब से हम आपको बताते जाएंगे कि क्या क्या मतलब होता है रिजल्ट में। जैसे कहीं पे आपको ओ लिखा आता है तो ओ का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग होता है, और इसके जो ग्रेड पॉइंट से अकॉर्डिंग आपके जो रिजल्ट आते हैं तो इसका मतलब होता है 10। ए प्लस का मतलब होता है 9, ए का मतलब होता है 8, बी प्लस का मतलब होता है 7, बी का मतलब होता है 6, सी का मतलब होता है 5, पास का मतलब होता है 4, एफ का मतलब 0, एंड एब्सेंट का 0। तो यही सब दे रखा है। आगे एक बारी मैं चेक कर लेती हूँ। इसके साथ साथ इन्होंने कुछ अपने ऑफर्ड कोर्सेज के बारे में बताया कि ये इतने ऑफर्ड कोर्स करते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाला मैं आपको बताती हूँ, जैसे सर्टिफिकेट कोर्स इन एनिमेशन एंड मोशन ग्राफिक्स। तो इसका ड्यूरेशन ऑफ टाइम 6 मंथ का रहेगा। फीस इसकी 35,000 रहेगी, और इसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए कि आप किसी भी स्ट्रीम से 12th में पास होनी चाहिए। तो इन्होंने ये कुछ कोर्सेज के बारे में भी यहीं पे एक्सप्लेन करा हुआ है। अगर आपको किसी भी कोर्सेज के बारे में जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझे बता सकते हैं, उसी के मैं एक वीडियो बना दूंगी। बाकी इस बार की फीस तो ज़्यादा है, बट क्या होता है कि बीच में ये एक फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम भी लाते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो वीकर सेक्शन से होते हैं, या फिर जिनकी अगर आप इनकम सर्टिफिकेट लगाएंगे तो आपको इससे आपकी जो फीस है वो भी माफ़ हो जाएगी और आपको पैसे रिटर्न हो जाते हैं। तो ये भी एक फ़ायदा है कि ठीक है चलो 12,000 फीस है तो कोई बात नहीं,
एक बार मैं पे करने के बाद दोबारा आ ही जाएगी। तो ये सब दे रखा है इसके बाद, और तो मुझे कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा। तो आज की मेरी वीडियो जो है यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आप किसी भी स्टूडेंट को इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स पे कमेंट कर देना। मैं आपका जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी, और मिलती हूँ मैं अपनी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू टू ऑल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।